नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुतस्य। नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुतस्य। नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुतस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। भगवन हमें न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत ही पर हमको तुमसे नाए। दो शब्द उन करुणा के सागर बुद्ध भगवान को नमन करते हैं। उसके बाद में आगे कथा। मेरी लाज रखो तपधारी तेरे सदा रहे आभारी। मेरी लाज रखो तपधारी तेरे सदा रहे आभारी। महामाया के गर्भ से आए सिद्धो धन के लाल कहाए। तेरी सुंदर सूरत भारी तेरे सदा करुणा के सागर दया के भंडार। मेरी लाज रखो तपधारी तेरे सदा रहे आभारी। प्रजापति ने गोद खिलाए मानव मार्ग बोध खिलाए। मेरी तेरा सुनो तपधारी तेरे सदा रहे आभारी। पंचशील को पाठ पढ़ाया पंचशील को ज्ञान बतायो। मानव मानव एक बतायो। अरे गोपा के तकारी तेरे सदा रहे आभारी।
अतबिरी अंजनी तुम्हें बुलावे, हाय अतबिरी अंजनी तुम्हें बुलावे, राजेंद्र गुरु सभा में आवे, मोई लागी आस तुम्हारी तेरे सदा क्या बात है कौशलेंद्र। और मेरी लाज रखो तपधारी तेरा सदार आभारी। हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष में पंचशील कैसेट के सौजन्य से करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन चक्र से हंस रक्षा की कथा आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं अतबीर अंजान। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिल वस्तु में मैया महामाया गर्भ से हुआ है। धीरे धीरे जब इनकी उम्र बढ़ती चली गई और जब 11 वर्ष की जब आयु हुई है तो 11 बरसी हुई गए गौतम राजकुमारी, दिल आया जब कुंवर के देखूं बाग निहारी। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े दयालु हैं और इनके चचेरे भाई 3 हैं, देवदत्त, आनंद और अनिरुद्ध। इन्हें बचपन से शिकार खेलने का बिल्कुल शौक नहीं था और ये घुड़सवारी भी नहीं करते थे, लेकिन इन्हें नहीं तो किसी बात की गम थी और ना तो किसी बात की चिंता थी। लेकिन एक बार सिद्धार्थ गौतम के मन में एक विचार आया, क्यों ना हम अपनी बगिया में जाकर के सैर करें। तो सिद्धार्थ गौतम घोड़े पर सवार होकर जब आगे के लिए बढ़े हैं कि सिद्धार्थ गौतम जब निकले कंठकी पर बैठ सवार हुए, सिद्धार्थ गौतम के मन में घूमने का विचार आया। घोड़ा पर सवार होकर के जब ये बगीचा की तरफ जब बढ़े हैं, सिद्धार्थ गौतम जब निकले कंठकी पर बैठ सवार हुए, पहुंचे एक बगीचा में छाया की आस लगाए हुए, घोड़ा पर सवार होकर के गौतम सिद्धार्थ
जब जा रहे थे, जेठ मास की गर्मी पड़ रही थी, घोड़ा दौड़ता दौड़ता जब हाँफने लगा तो ये बचपन से ही दयालु थे। इन्हें दया आ गई कि आज हमारा कंटक घोड़ा हाँफने लगा है गर्मी के मारे। उन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ घोड़े पर सवार होकर के जब ये गए थे, जेठ मास की गर्मी पड़ रही थी, घोड़ा हाँफने लगा। सिद्धार्थ बड़े दयालु थे। बगीचा में जाकर के एक पेड़ की छाया देख करके घोड़े पर नीचे उतर करके घोड़े के ऊपर हाथ फेरने लगे। उसी समय इन्होंने एक कौतक देखा। अचानक चिल्लाता हुआ एक हंस बाण लगा हुआ है, चिंगारी भरते हुए सिद्धार्थ के सामने आकर गिर पड़ा। और जब हंस को देखा घायल, गौतम सिद्धार्थ ने भाग करके उस हंस को उठाया, गोदी में बाण निकाला, घाव में पट्टी बांधी है, उसे पानी पिलाकर उसे मूर्छिता जो पड़ी हुई थी उसे जगाई है। और सिद्धार्थ गौतम मन में विचार करने लगे, इतना बड़ा कौन निर्दयी है जो इस दयालु हंस पर बाण चलाया है। और मन में विचार करने लगे सिद्धार्थ गौतम, है कौन दयालु है प्यारा और पक्षी पर बाण चलाया है। भोले भाले से पक्षी को घायल पर भूमि गिराया है। अवध सिद्धार्थ ने देखा, हंस को गोदी में उठाया और सोचने लगे इतना बड़ा निर्दयी कौन है कौन बड़ा ये निर्दयी है, पक्षी पर बाण चलाया है। भोले भाले इस पक्षी को घायल ये भूमि गिराया है। सिद्धार्थ ने क्या किया, पक्षी की धूल झालते ही सीने से उसे लगाया है। दुखिया के दुख को देख देखिया आंखों से नीर बहाया है। सिद्धार्थ उस हंस को देख करके बड़े दुखी हो रहे हैं। घायल हंस को अपनी गोदी में लेकर उसे जल पिलाया है, उसे तसल्ली दिलाई। उसे देख देख करके सिद्धार्थ गौतम की आंखों से आंसू बहने लगे
उसी समय देवदत्त आ गया। देवदत्त कहने लगा, सिद्धार्थ, हे हंस हमारा है, ये हंस हमें दे दीजिए। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, भैया ये हंस मेरा है, क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। लेकिन देवदत्त कहने लगा, सिद्धार्थ, देवदत्त तब कही, सुनो सुर ज्ञानी भक्त मेरे भाई, मैंने कीना हंस शिकार रे, वीरता मैंने पाई। देवदत्त ने कहा, ये हंस मुझे दे दो, क्योंकि इस हंस को मैंने बाण मारा है और ये हंस मेरा है। और देवदत्त ने आई कही समझाई, सुना मेरे भाई, सुना मेरे भाई, मैंने कीना हंस शिकार रे, वीरता मैंने पाई। और बोला देवदत्त सिद्धार्थ से, सुनो, मैंने पारा मार कराल, मैंने पारा बाण कराल, हुआ बेहाल गिराई उच्चारी, यह देवो मेरो हंस रे, कहीं साप समझाई। और बोला देवदत्त सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सुना हमारी रे, तुम सुनियो ध्यान लगाई रे। निक हंस कुटियो दहाई है, मैंने बाड़ो मार करारी है रे। देवदत्त खुले शब्दों में कहने लगा, सिद्धार्थ, ये हंस मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है, इस पर अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरा। सिद्धार्थ के वचन सुनने के बाद में गौतम कहने लगे, भैया मैं हंस तुम्हें नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इस हंस की जान मैंने बचाई है। और बोले सिद्धार्थ कि कैसी दाती सगुन मैंने पाबा, काठी बिरह की पठी बांध चढ़ावा। देवदत्त भैया तुम्हें नहीं मालूम, कैसी दाती सगुन मैंने पाबा, काटी पिसकी पटी बांधी चढ़ावा। बोले तीन सरनियति आरती पाई, हाँ तीन सरनियति आरती पाई, राके हुताई सबन उरिलाई। सिद्धार्थ कहने लगे, हंस मैंने पाया है, उसका बाण मैंने निकाला है, पट्टी बांधकर उसे मैंने जीवन दान दिया है। अत्यंत दुखी देख करके मैंने उससे शरण दी है, मैं आपको हंस नहीं दे सकता हूं। और बोले भैया ये जिद मत ठानो देवदत्त, क्योंकि जो दया करता है वही बड़ा होता है। सिद्धार्थ की बात सुनकर के देवदत्त कहने लगा, बड़े दयालु हो तुम। लेकिन सिद्धार्थ कहने लगे, देवदत्त भैया तुम्हें मालूम नहीं है,
नुकसान किया था क्या इसने, जो तुमने इसको मारा है। इस भोले भाले बच्ची पे तुमने ये जुल्म गुजारा है। अरे भैया, इस पक्षी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और बोले सिद्धार्थ गौतम, नुकसान किया था क्या इसने, जो तुमने इसको मारा है। इस भोले भाले बच्ची ने तुमने ये जुल्म गुजारा है। बोले सिद्धार्थ सुनो, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, दया बिल्कुल भी। कीना है क्या अत्याचार बिरंग, तुम जरा नहीं शर्माते हो। अपराधी बनकर आए हो, फिर हम पे तुम डर पाते हो। सिद्धार्थ की बात सुनकर देवदत्त कहने लगा, भैया क्षत्रियों के अंदर कभी दया नहीं होती है, वो शिकार खेलते हैं। और क्षत्रिय का आभूषण श्रृंगार होता है शिकार खेलना, इसमें कोई हमारा दोष नहीं है। हे देवदत्त, सिद्धार्थ कहने लगे, देवदत्त भैया तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे अंदर कठोरता है, कठोरता। और जो कठोर होता है उसके अंदर कभी दया नहीं होती है। सिद्धार्थ गौतम की बात सुनकर के देवदत्त कहने लगा, तुम बहुत बड़े दयालु हो। अरे आप जन्म से दयालु हो और जन्म से बड़े आलसी हो। लेकिन सिद्धार्थ तुम्हें नहीं मालूम, जो लोग आलस होते हैं जीवन में वो कभी कुछ कर नहीं पाते। सिद्धार्थ कहने लगे, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कर लीजिए। तो देवदत्त बोला है सिद्धार्थ गौतम से, कि तुम बड़े आलसी जन्मों से और मेहनती के करना नहीं चाहते हो। बोले ही सिद्धार्थ से देवदत्त, हे भैया आप जन्म से ही आलसी हो। तुम हो आलसी जन्म से, मेहनत करना नहीं चाहते हो। और बिना परिश्रम के तुम शिकार लेना चाहते हो। देवदत्त कहने लगा, भैया अरे आज क्या आलसी हो, आप जन्म से ही आलसी हो। भैया देवदत्त, हंस में आपको बिल्कुल नहीं दे सकता हूं, अधिकार है मेरा, क्योंकि मैंने इसको जीवन दान दिया है। और बचाने वाले से, मारने वाले से बचाना वाला बड़ा होता है। देवदत्त कहने लगा, कुछ भी तुम्हारी भाषण मुझे पसंद नहीं है, ये शिकार मुझे दे दो। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम सिद्धार्थ,
अरे मेहनत करके खाइए, शिकार करके देखिए, तब मालूम पड़े कि मेहनत क्या चीज होती है। तो सिद्धार्थ गौतम देवदत्त की बात सुनकर के कहने लगे, भैया तुम्हें नहीं मालूम है। क्यों? लगा सको तो बाग लगाओ और आग लगाना ना सीखो। यदि मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। और कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। ए भैया, लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। यदि हम दोनों में से एक भी मारा गया, शरीर से जब प्राण निकल जाएगा तो फिर वापस लौट करके नहीं आएगा। भैया तुम्हें नहीं मालूम, पेड़ की डाली से जब पत्ता टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है। इसी तरीका से मानव का जीवन है। इसलिए भैया तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम जानते नहीं हो। और बोला है सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ गौतम से बोले, भैया सुनो कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा पर समहित नाई। हे भैया, दयालु वो माना जाता है जिसके अंदर दया होती है। देवदत्त सुनो, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा पर समचित नाई। हे भैया देवदत्त, दया वो होती है परस्वार्थ के समय में समय बिताता है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है, और बिना बात के दूसरे के शरीर को कष्ट देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। कभी हमारे हाथों से काम ऐसा ना हो जाए जिससे दूसरे की एक शरीर को कोई कष्ट पहुंचे। देवदत्त कहने लगा, हमें तुम्हारी भाषणबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है भैया सिद्धार्थ, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम हम बहुत कठोर हैं। हम झुकते तो ऐसे झुक जाते हैं, और जब उबड़ते तो तुम्हें नहीं मालूम। तो देवदत्त सिद्धार्थ से बोला है, सुनो, हम झुके और सिकंदर झुके, जैसी भेड़ी झुक जाती है, और उभरे तो ऐसी उभरी जैसी प्रलय सी आ जाती है। देवदत्त बोला, सिद्धार्थ सुनो, अरे हम झुकते तो ऐसे झुक जाते, छुई मुई का पेड़ होता है, और जब उबड़ते तो तुम्हें नहीं मालूम हमारा क्रोध कैसा है। हम झुके और सिकंदर झुके, जैसी भेड़ी झुक जाती है, और उभरी तो ऐसी उभरी जैसी प्रलय सी आ जाती है। और सुनो सिद्धार्थ, मुझे क्रोध मत दिलाओ। आप जानते हो मेरा अहंकार कैसा है, मैं कितना बड़ा बलवान हूं। एक कायर सिद्धार्थ तेरी, अब मौत मेरे अब आई है। इस हंस को जल्दी मुझे दे दे, वरना अब तेरी बारी है। सिद्धार्थ कहने लगे, भैया इतना बड़ा क्रोध मुझे दिखा रहे हो, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा।
और आप झगड़ा करोगे, तलवार चलाओगे, नुकसान तुम्हारा भी होगा और हमारा भी होगा। इसलिए आपसे मेरी एक विनय है कि आप पंच सभा में चल करके इसका निर्णय आप करवा लीजिए, इसमें ही हमारी और तुम्हारी भलाई है। और बोले हैं भैया कि अरे तेरा हुई जाई सत्यानाशी, देवदत्त कि अरे तेरा हुई जाई सत्यानाशी, अधर्मी काहे पाप कमावे। ये कायरता मुझे दिखला रहे हो, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी ये कायरता पसंद नहीं है भैया देवदत्त। अरे तेरा हुई जाए सत्यानाशी, अरे तेरा हुई जाए सत्यानाशी, अधर्मी काहे पाप कमावे। और बोले सिद्धार्थ, गौतम बोले सिद्धार्थ से भैया सिद्धार्थ, इस हंस ने क्या बिगाड़ा, तूने बड़ करारा मारा। इस हंस ने कहा बिगाड़ा, तूने मारा बाण करारा। अरे तेरा हुई जाए सत्यानाशी, अधर्मी काहे पाप कमावे। और बोले भैया देवदत्त सुनो, जीवों पर दया दिखाना, अभिमान मिनाई तराना। जीवों पर अवध, जीवों पर दया दिखाना, अभिमान मिटाई तराव। अरे तेरा हुई जाए सत्यानाशी, अधर्मी काहे पाप कमावे। देवदत्त से सिद्धार्थ गौतम कहने लगे भैया ये जीव हमारा तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं, इस तरीका से आपने निर्भय होकर के इस पर बाण चला दिया। देवदत्त कहने लगे तुम्हारी भाषणबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस हंस को मुझे दे दीजिए, इसमें हमारी और तुम्हारी भलाई है। लेकिन सिद्धार्थ कहने लगे मैं मर जाऊंगा, लेकिन हरगिज में तुम्हें ये हंस तुम्हें अर्पण नहीं करूंगा। अरे आपको न्याय करना है, न्याय के अनुसार इस हंस को आप ले लीजिए, पंच सभा में चलिए। आज सिद्धार्थ गौतम की बात मान करके देवदत्त और सिद्धार्थ कपिल वस्तु में पंच सभा में पहुंचे। पंचों ने जब दोनों राजकुमार को देखा, दोनों हाथ जोड़े। पंचों ने राजकुमार तुम इस सभा में क्यों आए? देवदत्त कहने लगा पंचों
आज मेरा एक न्याय करना है। पंच कहने लगे तुम्हारा क्या न्याय है? सिद्धार्थ कहने लगे पंचो मेरी आपसे एक विनती है, ये हंस मेरे हाथों में है और देवदत्त ने बाण मारा है, मैंने इसकी जान बचाई है। आपके हाथों में न्याय है। सिद्धार्थ की बात को काट करके देवदत्त कहने लगा सुनो हम बताते हैं क्या है क्या नहीं है। देवदत्त ने कही सुनो महाराज बात एक मेरी, हम साध निशाना हंस राज पे मारी चोट कराई। हे पंचो ये आकाश में हंस उड़ रहा था और मैंने निशाना बाना, बाण लगते ही हंस जमीन पर गिर पड़ा। और देवदत्त ने कही सुना महाराज बात एक मेरी, बात एक मेरी, हम साध निशाना हंस पे मारी चोट करारी। और गिराया आपके उपमन में हंस कुमार ने पाया है, इसलिए न गौतम दे रहे इस पे अधिकार हमारा है। देवदत्त कहने लगा पंचों आकाश में उड़ते हुए हंस पर मैंने बाण छोड़ दिया और मेरा बाण लगते हुए हंस जमीन पर गिर पड़ा। देवदत्त की बात सुनकर के सिद्धार्थ बोले पंचो ये भैया देवदत्त की बात सच है, लेकिन हंस मेरे सामने गिर पड़ा, मैंने उठा करके उसे जीवन दिया है। आप पंचायत कर दीजिए कि हंस मेरा है या देवदत्त का है। लेकिन सिद्धार्थ की बात सुनकर के सिद्धार्थ कहने लगे आपके ऊपर मेरा ये हंस है, आप या देवदत्त को दे या मुझे दें। और बोले सिद्धार्थ हे पंचो सिद्धार्थ तबू सिद्धार्थ जबू कही पिताजी तुम सुनियो बात हमारी रे। सिद्धार्थ आंखों में आंसू लेकर के हंस को पांव में लिए हुए अपने पिताजी से बोले पंचों से आर सिद्धार्थ तब कही पिताजी बात सुनो दलाई देवदत्त ने सपच्ची पे मारो बाण करारी रे। हे पंचो मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इतना जानता हूं ये हंस मैंने बचाया है। घायल होकर बंस बाग में आयो शरण हमारी रे। और शरणागति का तीर निकाला गिनी बारी बारी रे। अरे मारने वाले से बचाने वालों वही बड़ा अधिकारी है। और अतवीर अंजन सभा में आइयो सब
भेद बताई रे। भरी सभा में सिद्धार्थ कहने लगे, पंचों, इस संसार में जो भी जीव आता है सुख भोगने के लिए आता है, लेकिन इंसान दूसरे को कष्ट देता है, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। और पंचों बोले, हे पंचों, आपके अनुसार मैं निर्णायक जीत प्राप्त करना चाहता हूं। और बोले सिद्धार्थ पंचों से, देवदत्त कियो पापु दियो संतापु हंस को भारी, इन कीनो बधिक की काम रे अकली गई है मारी। सिद्धार्थ कहने लगे, पंचों, आर देवदत्त कियो पापु दियो संतापु हंस को भारी, हंस को भारी, इन किया बधिक का काम रे अकली गई है मारी। जीवन है संताप दुख सौभाग्य नरक अधिकारी, नरक अधिकारी, नहीं लागे नाव किनारे रे के डूबे वो मझधारी। बोले हैं सिद्धार्थ पंचों से, जो जीवों पर हत्या करता है वो हमेशा दुख की योनि प्राप्त करता है। और बताया, राजा ने गिरायु चारी रे, तुम सुनियो राज दुलारे रे राम। राजा बोले, बेटा सिद्धार्थ, राजा ने गिरायु चारी रे, तुम सुनियो राज दुलारे रे। छत्री ने पाप बिचारे रे, नित खेल शिकारे जावे रे। महाराज सिद्धोधन कहने लगे, सिद्धार्थ, अरे ये तो राजाओं की एक प्रक्रिया है शिकार खेलना, और क्षत्रिय अगर इस तरीका से पाप देखे तो क्षत्रिय का धर्म क्या है। महाराज सिद्धोधन की बात सुनकर के पुत्र सिद्धार्थ कहने लगे, पिताजी क्या कह रहे हो, क्षत्रियों का कर्म है ये। अरे पिताजी तुम्हें मालूम नहीं है, जो दया जो दर्द हमारे अंदर होता है वही हर इंसान के अंदर होता है। पिताजी, क्या हंस के माता पिता ने इसे जन्म नहीं दिया? क्या हंस के माता पिता इसका पालन पोषण नहीं किया? हे राजन, जिस तरीका से हमारे माता पिता इसी तरीका से हंस के भी माता पिता हैं, और माता पिता कभी कष्ट को दुख नहीं देखते हैं। हे महाराज, हंस चींटी हाथी सभी के अंदर दर्द होता है, न्याय हित का होना चाहिए। न्याय हित का बात वही धर्म की होती है जो न्याय का और न्याय करे। महाराज सिद्धोधन की बात सुनकर के सिद्धार्थ ने जवाब दिया, पिताजी, पर दुख दे की निबारे साधु, कीन कुमार न कछिया पराधु।
अपराधू। बोले सिद्धार्थ सुनो, बांधी न दोषिल, अरे बांध न दोषी लगावे विबदी, विधि बिरे गई पावे सोई। महाराज साधु का रूप धारण करके, बिच्छू का रूप धारण कर सच्चा मार्ग दिखाता है। उसके अवगुण क्यों कोई नहीं झांकता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन दूसरे को सच्चा मार्ग दिखाता है, वही सच्चा इंसान माना जाता है। हे महाराज, आपको एक बात का ज्ञान नहीं है। और बोले हे महाराज शुद्धोदन से पुत्र सिद्धार्थ, आप प्रजा के पालनहारे हो, आप प्रजा के पिता हो। अगर आप प्रजा को कष्ट दोगे तो आपका सम्मान कोई नहीं करेगा। इसलिए महाराज, आप तो जगत पिता हैं, संसार के दुखों को हरने वाले एक राजा हैं। अगर राजा प्रजा पर अन्याय करे तो राजा का क्या होगा। आज सिद्धार्थ के बच्चे सुनकर के महाराज शुद्धोदन के होश उड़ गए। जब होश उड़ गए तो दिखाने पर आ गए। कैसे? गूढ़ बचन सुने कुमार के राजा किया विचार। महाराज शुद्धोदन के होश उड़ गए सिद्धार्थ की बात सुन करके, और विचार किया, मैं राजा हूं, अगर मैं अपनी प्रजा को दुख दूंगा तो मेरी प्रजा बहुत दुखी होगी, मुझे बुरा भला कहेगी, मेरे लिए ना जाने कैसे कैसे विचार सोचेगी। सिद्धार्थ की बात सुन करके आज महाराज शुद्धोदन को ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरा बेटा सच कह रहा है। अरे गूढ़ बचन सुनी पुत्र के राजा कर विचार। गौतम कहता ठीक है, देव इसे गहाई। महाराज ने आदेश कर दिया, हंस सिर्फ सिद्धार्थ का है। सिद्धार्थ का क्यों? क्योंकि मारने वाले से बड़ा होता है। और भैया इतनी सुन के बात हंस राजा ने दिलवायो है। भैया इतनी सुन के बात तुरंत राजा ने दिलवायो है। हंस राजा ने दिलवायो है। हाँ दोस्तों, आप लोगों के समक्ष में ये पंचशील कैसेट के सौजन्य से आप लोगों तक ये कथा पहुंचाई गई। मैं अतवीर अनजान, अगर कोई गलती बन जाती है तो भैया मैं तो अनजान हूं, मेरा नाम ही अनजान है। अवधि यादव गोकुलपुर वाले ढोलक मधुर बजाते, प्रेमो साथ गोपियापुर वाले झनकार यहाँ दर्शाते हैं। मैं इतना बड़ा कोई कलाकार नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक अनजान हूं। और अनजान को जो आता है वो कहता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी इस दुनिया में चल रहे हैं, अपनी अपनी पेश कर रहे हैं, लेकिन भैया मेरा तो नाम अतवीर अनजान है।
कोथिंद यादव नंगला महाराम पाले सिमटा पर मतवारे हर बन साग गोपियापुर वाले वो भ्रात हमारे मैं अतवीर अंजान नंगला बरेली डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से अतवीर अंजान बरेली वाले तुम ही रहे कर साई सिद्धार्थ जन्म की हंस रक्षा की जैसी कथा मैंने ऐसी कलम चलाई है और रिकॉर्डिंग करता हमारे भाई प्रेम नारायण साकी जी बड़े भ्राता प्रेम नारायण सुंदर के फिट दर्शाते गोपियापुर के रहनी